This video is not about patient education, it's about डॉक्टर्स एजुकेशन। तो इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन ये मेरा एक अपना मशवरा है कि आपके पास टाइम लिमिट्स के लिहाज से कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करनी चाहिए, वो आप जैसे भी करते हैं, 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन मोर देन एनफ है। तो आप यूएसएमएलई अपनी एमबीबीएस जर्नी के दौरान कर सकते हैं, और आप जैसे ही आपकी हाउस जॉब का टाइम स्टार्ट हो आप हाउस जॉब करें, या इवन हाउस जॉब के बगैर भी आप यूएस जाके वहाँ पे आगे अपना फर्दर करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अली हसन, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। और ये वीडियो का पर्पस, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट पेशेंट एजुकेशन, इट्स अबाउट डॉक्टर्स एजुकेशन। हमारे जो यंग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ हाउस ऑफिसर्स हैं, कुछ रेजिडेंट्स हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ अभी न्यू कंसल्टेंट बने हैं। तो कैरियर प्रोग्रेस के लिए अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स पूछते हैं कि हम क्या करें। तो इट्स अ वेरी ब्रीफ वीडियो टू टेल यू पीपल कि आपके पास आजकल पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर क्या क्या स्कोप है। तो इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन ये मेरा एक अपना मशवरा है कि आपके पास टाइम लिमिट्स के लिहाज से कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए। जिसमें से अगर हम स्टार्ट करें मेडिकल कॉलेज से, और आप एमबीबीएस कर रहे हैं, 5 साल का एमबीबीएस है, और 5 साल एमबीबीएस में अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो आप एक यूएसएमएलई का एग्ज़ाम है जो कि अमेरिका जाने के लिए होता है, वो आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और आप थर्ड ईयर में दे दें, स्टेप 1 या फोर्थ ईयर में दे दें, तो इससे आपका कैरियर बड़ी जल्दी प्रोग्रेस करता है, स्टार्ट होता है। एक तो आपको अपने एमबीबीएस में कुछ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करनी चाहिए, वो आप जैसे भी करते हैं, 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन मोर देन एनफ है। वो तो अब आपके करिकुलम में भी शामिल है यूएचएस की तरफ से भी, कि आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिकेशन तो करनी है। सेकंड नंबर पे आप यूएसएमएलई कर सकते हैं। यूएसएमएलई के 3 पार्ट हैं, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 2 के आगे से 2 पार्ट होते हैं, तो टोटल 3 एग्ज़ाम हो जाते हैं। और इसमें से स्टेप 1 और स्टेप 2 तो आप इवन फाइनल ईयर से पहले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमबीबीएस डिग्री की ज़रूरत नहीं है। स्टेप का जो 2 का जो सेकंड पार्ट होता है जिसको सीएस कहते हैं, वो ओईटी एग्ज़ाम है, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, वो आप पाकिस्तान में दे सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स पाकिस्तान में कंप्लीट हो जाते हैं। इन 3 एग्ज़ाम के अलावा एक स्टेप 3 भी होता है। स्टेप 2 के 2 पार्ट हैं, स्टेप 1 का 1 पार्ट है, तो 3 हो गए। और एक स्टेप 3 भी होता है, वो आप यूएस जाके देते हैं। वो कंपल्सरी नहीं है, उसके बगैर भी आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। कुछ लोग वो भी करते हैं, उनका सीवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप यूएसएमएलई अपनी एमबीबीएस जर्नी के दौरान कर सकते हैं, और आप जैसे ही आपकी हाउस जॉब का टाइम स्टार्ट हो आप हाउस जॉब करें, या इवन हाउस जॉब के बगैर भी आप यूएस जाके वहाँ पे आगे अपना फर्दर करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट था जो आके आप एमबीबीएस लाइफ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आप एमबीबीएस कर लिए है, अब आप हाउस जॉब कर रहे हैं, तो हाउस जॉब में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लैब करें, या आप लैब होता है यूके जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए। उस प्लैब के 2 पार्ट है, प्लैब 1 है, प्लैब 2 है। प्लैब 1 पाकिस्तान में होता है, प्लैब 2 आपने यूके में जाके देना होता है। उसके बाद आपको जीएमसी यूके रजिस्ट्रेशन मिलती है, जो कि लाइसेंस है बेसिकली कि आप इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं। रिमेंबर, इट्स नॉट अ स्पेशलाइजेशन एग्जाम, इट्स अ लाइसेंस एग्जाम, जस्ट लाइक यूएसएमएलई अमेरिका जाने के लिए प्लैब, या यूके एमएलई यूके जाने के लिए। सेकंड, अगर आप प्लैब नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम दें, जिसको एएमसी कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया लास्ट ईयर से, पहले बाहर होता था, और पार्ट 2 जो है वो आपने ऑस्ट्रेलिया जाके देना है, या कुछ और सेंटर्स भी हैं, सिंगापुर है, मालदीव्स है, कुछ दूसरी कंट्रीज में भी होता है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से मिल जाता है। और एक और ऑप्शन है कि आप जो मिडल ईस्ट है उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइसेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो आप कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, और आप मिडल ईस्ट में, दुबई में, अबू धाबी में, सऊदीया में जाके, कुवैत में, ओमान में, कतर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर हाउस ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो पाकिस्तान में आपके पास एफसीपीएस की ऑप्शन है, और इवन एमआरसीपी भी कर सकते हैं आप। और एमआरसीपी इक्वलेंट टू कंसल्टेंट है, मेडिसिन एंड अलाइड की बात करें हम।
और एफ जो है वो 4 ईयर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एफ पार्ट 1 देना है आपने, CPSP का एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल आपने 2 साल ट्रेनिंग के बाद देना है, और एफ पार्ट 2 4 ईयर्स 5 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद देना है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलिटी। इसके साथ आप MRCP भी कर सकते हैं, और आप 2 डिग्रीज भी ले सकते हैं, FCPS और MRCP। तो ये तो कुछ ऑप्शंस थी आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ की पाकिस्तान में रहने की। और इन नियर फ्यूचर आई विल गाइड यू कि हम इसको किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं, और हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, यंग डॉक्टर्स को किस तरह गाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइम पे कैसे अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसमें आपने अपने करियर को किस तरह प्रोग्रेस करना है, और कौन कौन सी किताबें पढ़ के एग्ज़ाम पास करना है। थैंक यू सो मच।